हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस मैं आई हुई हूँ अपने मायके और ये है मेरे भाई के, बड़े भाई के दोनों बच्चे, क्योंकि छोटी भाभी गई हुई थी अपने मायके। तो शारवी ने इन्हीं के साथ खेला और रात को खाया इस तरह से खाना। तो यहाँ पे मेरे बड़े भाई की बेटी है जो कि शारवी को ना मतलब कहानी सुना के उसको खाना खिला रही थी। तो मैंने कहा बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। देखो पहले हम डॉलू को खाना खिलाते थे, आज डॉलू मेरी बेटी को खाना खिला रही है और स्टोरी सुना सुना के। तो मैंने ये मोमेंट कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे शारवी जल्दी उठ गई इसलिए कि नानू चलो मुझे घुमाने चलो। तो यहाँ पे मैं तो लेटी हुई थी। तो यहाँ पे नानू उसको कोट वोट पहना रहे हैं, पूरा उसको ऊपर से नीचे तैयार कर दिया। और शारवी हो गई हैप्पी कि मैं कैसी लग रही हूँ और चलो नानू मेरे साथ दुकान में चलो। अब वो घूमना है, दुकान है, दुकान से आ भी गई है। और देखो इतनी हैप्पी हो गई है कि इतनी सारी देखो, चॉकलेट मिली है। कह रही बाप मैंने तो रे एक इतनी मांगी थी, सारी मुझे क्यों पाँच दिखाई। पाँच मिल गई। तो शारवी की ये हैप्पीनेस हमने कैप्चर कर ली फिर से। तो बोला 5। जैसा कि मैंने बताया मैं मायके आई हुई थी, तो मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी कनाडा से। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं मिलने आनी। तो मैंने कहा आजा मिल ले शारवी से। उसके बाद हम मिले और यहाँ देखो दोनों बच्चों की यहाँ प्लानिंग हो रही है शारवी की कि मैं क्या करूँ विवान का। तो इस तरह से ये देख रहे हो दोनों बच्चों को। और उसके बाद रात को ना शारवी ज़रूर अपनी पढ़ाई करती थी जैसे रात हो जाती थी। और शारवी से ना थोड़ी गलती हो गई थी और यहाँ पे रोने लग गई थी कि मुझसे गलती होगी, मुझे मैडम डांटेगी। तो यहाँ पे रोना शुरू हो गया था। तो नानू उसको समझा रहे थे कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मतलब प्यार कर रहे थे। उसके बाद शारवी अपनी दीक्षा दीदी के यहाँ गई और वहाँ देखो क्या बन के आई है ये कि कृष्णा बन के आई है, क्योंकि शारवी को कृष्णा बहुत पसंद है। और यहाँ देखो डॉलू और शारवी की फिर से मस्ती शुरू हो गई है। इन दोनों का ऐसे ही लगा रहता है, कब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना अपने आप को देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ देखो जो एक बच्चे को चाहिए वही दूसरे बच्चे को चाहिए, जो एक करेगा वही दूसरा करेगा। तो वीडियो के माध्यम से आपको पता लग ही जाएगा कि दोनों जो कर रहे हैं वो दूसरा भी कर रहा है। उसके बाद आई मैगी खाने की बारी। तो डॉलू खा रही थी तो शारवी क्यों नहीं खाएगी। तो शार ने कहा मुझे भी खिलाओ। तो डॉलू उसको भी खिला रही है और अपने आप को भी खा रही है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें चिज्जी खानी है। तो देखो आज बच्चे इतने बड़े भी हो गए कि खुद जा रहे हैं और चिज्जी लेके आ रहे हैं अपने लिए। तो मैंने कहा ये मोमेंट भी कैप्चर कर लिया ताकि भविष्य में देखेंगे ना अपने आप को। होता है ना मैवरिज जब बड़े होंगे तो बच्चे कैसे देंगे। और यहाँ पर देखो ये बच्चे आ रखे थे बाहर खेलने के लिए। तो यहाँ पे ना ये पोसम पावई किस किस ने खेला है कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज ये मुझे ना बीते अपने बचपन के दिन याद आ गए, तो सोचा कैप्चर कर लूँ इसको भी। रोटी खानी पड़ेगी, जेल में पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में शारवी आ गई जेल में। और यहाँ पे हम छत में थे तो धूप सेक रहे थे, धूप अच्छी आई हुई थी। तो दोनों बच्चे आराम से अपना गेम भी खेल रहे थे और धूप का एंजॉय भी कर रहे थे। उसके बाद ये अपनी दीक्षा दीदी के पास गए थे और वहाँ से दीक्षा दीदी ने पता नहीं क्या बना के दिया इनको, ये फेरी वाला छड़ी। तो ये दोनों लेके इसका एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद शारवी पहुंच गई अपनी नानी के पास, बोला कि नानी मुझे गुड़ दो गुड़। और नानी ने खोला अपना खजाना और खजाने में देखो क्या निकला शारवी को। शारवी को मिल गया वहाँ पे बिस्किट का कि अरे ये क्या है, ये तो मुझे खाना था। तो नानी ने बोला ठीक है खा लेना, पहले गुड़ खा लो। उसके बाद नानी ने इसको गुड़ दिया और गुड़ देखो कितना बड़ा दिया है। इतना सारा गुड़ बाप रे। तो गाइज कई बार दिन में अच्छी खासी धूप आ जाती थी तो हम अपनी दादी को यानी कि शारवी की बूढ़ी नानी को हम बाहर ले आते थे, उनको भी धूप सिखाते थे और शारवी तो खेलती रहती थी। तो बस इस तरह से रहता था। और यहाँ पे डेली रात को टाइम 7 बजे करीब हम यहाँ पे आग लगाते थे और आग सेकते थे। तो बड़े ही दिन याद आते हैं अभी भी, बड़ा मज़ा भी आता था, बच्चे भी इंजॉय करते थे, अपना खेलते रहते थे और हम अपनी यहाँ पे आग सिकाई करते रहते थे। तो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।